हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटी, यानी कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने डाटा को किन किन तरीकों से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में आ गया हूं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में किन किन तरीकों से अपने डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये हमारे जो 4 अलग अलग तरह के कोड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने किसी भी डाटा को अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले करा सकते हैं। इनमें से पहला है हमारा .html, जिसकी हेल्प से हम अपने HTML में जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारा document.write। इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपने वेब पेज पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बट जब हम अपने document.write स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी HTML का एलिमेंट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली कोई भी इनपुट अपने वेब पेज पे दे सकते हैं। उसी की जगह पे अगर हम इनर HTML का देखें तो हमें यहाँ पे अपना एक एलिमेंट भी डिफाइन करना पड़ता है कि हम किस एलिमेंट को ले रहे हैं। देन थर्ड आता है हमारा अलर्ट, या फिर कह सकते हैं विंडो डॉट अलर्ट। ये स्टेटमेंट हमारा किसी भी वेब पेज पे अलर्ट बॉक्स दिखा के हमारी वैल्यू को दिखाने का काम करेगा। और हमारा थर्ड स्टेटमेंट आता है कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम कभी भी अपने वेब ब्राउजर के कंसोल में जाके ही इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, अगर हमने कभी भी कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट दिया है अपने स्क्रिप्ट में। अब ये ऑप्शंस वर्क कैसे कर रहे हैं और ये कंसोल वाली चीज हमें कहाँ से मिलेगी, चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए अपने ब्राउजर पे चलते हैं और रिफ्रेश करते ही देखिए मैंने जैसे कि अलर्ट बॉक्स में अपनी वैल्यू दी थी वेलकम की। तो ये मुझे देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मुझे अलर्ट करके एक बॉक्स दिखा रहा है जिसमें मेरा वेलकम लिख के आ रहा है कुछ इस तरीके से। अब ओके करते ही देखिए मेरा नमस्ते एंड हेलो भी टाइप होके आ रहा है, जो कि मैंने इनर HTML और document.write में लिखा था। अच्छा, इनर HTML और document.write दोनों का काम सेम ही हो रहा है, दोनों ने ही एक टेक्स्ट लिख के हमें दे दिया। बट इनमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा इनर HTML है वो HTML के किसी ना किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करके ही हमारे आउटपुट को दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक आईडी को सिलेक्ट किया था, एक आईडी को यहाँ पे डिफाइन किया था जो कि मेरे सी एलिमेंट की थी। बट यहीं पे मैंने जो राइट था वो किसी भी एलिमेंट को नहीं सिलेक्ट करता, ये डायरेक्टली अपना इन आउटपुट दिखा देता है। अब यहाँ पे मैंने document.write में डायरेक्टली एक हेलो वर्ड लिखा था जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन जो हमने console.log में लिखा था वो कहाँ पे यूज हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। तो console.log हम जब भी कभी किसी वेबसाइट पे जाते हैं और हम उस वेबसाइट पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं कुछ देरी के लिए, तो हम वो चेंजेस कंसोल में जाके कर सकते हैं। तो वो चीज हमें करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने ब्राउजर पे ही और यहाँ हमें इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे चले जाएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा होगा एलिमेंट और कंसोल। इस कंसोल के ऑप्शन में आप जाएंगे तो हमें हमारा जो नाम हमने दिया था ब्राउजर वो हमें नाम दिख रहा है और यहीं से हम अदर चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हमारा कंसोल का ऑप्शन दिख गया। अब यहीं से हम कोई भी प्रोग्राम जनरेट कर सकते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं जो कि टेम्पररी टाइम के लिए हमारे ब्राउजर पे हमें दिखाई देगी। देन नेक्स्ट आते हैं जो कि है हमारा प्रिंट का ऑप्शन। आपने बहुत सी ऐसी वेबसाइट पे गए होंगे, आपने बहुत से ऐसे फॉर्म्स पे फिल किए होंगे, देन उसके बाद उसे डाउनलोड भी किया होगा। हर एक फाइल को आप डाउनलोड करते ही होंगे, जो भी फाइल आपको चाहिए किसी पेज को ही आप प्रिंट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली प्रिंट के बटन पे जाते हो और आप उस पेज को प्रिंट कर लेते हो। तो इन सारी चीजों को यूज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में भी एक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जो कि है हमारा विंडो डॉट प्रिंट। तो अब इसको लिखने के लिए मैं एक यहाँ पे बटन बना रहा हूँ ताकि जैसे हम उस बटन पे क्लिक करें हमारा जो पेज है वो प्रिंट होने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे मैं बटन बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक इवेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक HTML इवेंट लिख रहा हूँ जो कि है ऑन क्लिक। अब इस इवेंट के अंदर मैं लिखूंगा विंडो डॉट प्रिंट और ब्रैकेट्स और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको क्लोज। और सेव करते ही हम जैसे अपने ब्राउजर पे आएंगे तो यहाँ पे मैं एक बटन का नाम भी दे देता हूँ जो कि होगा मेरा प्रिंट पेज का। सेव करते हैं और आते हैं अपने ब्राउजर पे। तो रिफ्रेश करते ही आप देखोगे कि मेरे पेज में एक ऐसा बटन बन रहा है। अब इस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे मेरे पूरे पेज का एक प्रिंट लेआउट यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो आप इस तरीके से अलग अलग प्रिंट के बटन बना सकते हैं, जैसे कि आप कोई पीडीएफ को प्रिंट कराने के लिए अपने वेबसाइट पे एक बटन दे सकते हैं। और अब देखिए यहाँ से मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, अगर आपको पीडीएफ सेव करना है तो आप उसे सेव भी कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम जानेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने HTML के कंटेंट्स को किन किन तरीकों से चेंज कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो हमारा ये
ये होगा, यहाँ चलिए हम एक इधर पे कंटेंट दे देते हैं जो कि मेरा P होगा। यहाँ पे मैं एक ID दे दे रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं बटन में ही एक क्लिक के लिए बटन बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं अपना स्टेटमेंट दे दे रहा हूँ जो कि होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब भी कभी अपने पेज में एक ID को दिखा रहे हैं, जैसे हमने अभी स्टेटमेंट में गेट एलिमेंट बाय ID दिया है और उस ID का नाम भी हम डिफाइन करेंगे, ये ID हम वहां कॉल करेंगे जहां पे हम अपने HTML में चेंजेस करने हैं। जैसे कि मुझे चाहिए था ये जो मेरा T एलिमेंट है इसमें जो टेक्स्ट लिखा है मुझे इसमें चेंजमेंट चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ID को डिफाइन किया और मैं उसी सेम ID को अपने स्टेटमेंट में कॉल कर रहा हूँ। हमें जहां पे भी चेंज चाहिए, जिस भी एलिमेंट में चेंज चाहिए, हम उस एलिमेंट में अपनी ID को कॉल करेंगे। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया जहां पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID दिया और ID मैंने डिफाइन की जिसमें मुझे चेंजमेंट चाहिए था। देन इनर HTML और अपने इनर HTML में मैंने एक स्ट्रिंग देके एक टेक्स्ट लिख दिया जो कि मुझे चेंजमेंट के बाद दिखाई देना है। अब सेव करते हैं इसको और चलते हैं अपने पेज पे। तो हमें कुछ इस तरीके से पेज दिख रहा है और इस बटन का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ और इस बटन का नाम मैंने कुछ इस तरह दे दिया है। हम अपने ब्राउजर पे हम देख रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह से मेरा टेक्स्ट दिख रहा है जो कि P एलिमेंट में मैंने लिखा था। देन हमारा ये बटन है। अब इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देख रहे होंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम HTML की हेल्प से अपने टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि हम HTML की एलिमेंट में हम तो टेक्स्ट तो चेंज कर सकते हैं। अब हमें चाहिए इसी एलिमेंट में हम क्लिक करते ही हमारा जो एलिमेंट है उसका कलर चेंज हो जाए, उस एलिमेंट में एक बैकग्राउंड कलर आ जाए या फिर वो एलिमेंट भी इनविजिबल हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनर HTML की जगह लिखेंगे डॉट स्टाइल एंड डॉट लगा के हम अपनी उस स्टाइल की प्रॉपर्टी को लिखेंगे। जैसे कि मुझे चाहिए था यहाँ पे कि मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो, यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट के कलर को लिख दूंगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पे मैंने अपने टेक्स्ट के कलर को लिख दिया। और अब यहाँ पे मैं वैल्यू में अपने टेक्स्ट के कलर को दूंगा कि क्लिक करने पे जो कलर मुझे चाहिए मैं उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आते हैं और अभी तो देखिए फिलहाल मेरा टेक्स्ट पहले जैसा हो गया रिफ्रेश करने के बाद। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख रहे होंगे मेरा जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज होके हो गया है, रेडिश हो गया है मेरा टेक्स्ट का कलर। यहीं पे अगर आपको चाहिए बैकग्राउंड कलर आपका चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर की जगह बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दे सकते हैं और वैसी ही वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने टेक्स्ट को बदल लिया, उस टेक्स्ट में एक जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कलर भी लगा लिया। अब हमें चाहिए यहीं पे हमारी जो टेक्स्ट है हमने जावास्क्रिप्ट लगाई और एक बटन बना दी और उस बटन को क्लिक करते ही हमारा जो टेक्स्ट है वो बदल के एक इमेज में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपल से यहाँ पे डॉट स्टाइल हटा के यहाँ पे लिख देना है डॉट src और चलिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी लिख देता हूँ क्लिक टू सी दी पिक्चर। और यहाँ पे अब हम वैल्यू में उस इमेज की लोकेशन को दे देंगे जो कि हमें चाहिए है क्लिक करने के बाद हमें दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक इमेज की लोकेशन दे देता हूँ अपनी। यहाँ पे मैंने अपनी एक इमेज की लोकेशन दे दी। अब जैसे ही मैं अब सेव करके अब हमें चाहिए कि हमारी कोई यहाँ पे इमेज लगी हुई है तो सबसे पहले तो एक इमेज लगा लेते हैं अपने पेज पे। src देख के अपनी उस इमेज को देख लेते हैं जो भी हमें इमेज चाहिए। हमने यहाँ पे एक इमेज लगा लेते हैं डॉट png और ब्रैकेट क्लोज। अब हमें चाहिए कि हम जैसे ही अपने बटन पे क्लिक करें हमारी जो इमेज लगी हुई है वो चेंज होके हमारी इस src दी गई इमेज में चेंज हो जाए। तो हमें बस सिंपली से क्या करना था है गेट एलिमेंट बाय ID के बाद लिखना है डॉट src और यहाँ इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में अपनी उस इमेज की पर्टिकुलर लोकेशन या फिर नाम दे देना है और यहाँ पे मैं एक ID दे दूंगा। और देन अब इसे चलिए सेव करते हैं और यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करेंगे अपने पेज में तो हमें ऐसे कुछ अपनी इमेज दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे अपने बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मैंने जो src में इमेज दी थी अपने स्टेटमेंट में वो मुझे यहाँ पे क्लिक के बाद दिखाई देने लगी है। तो कुछ इन तरीकों से हम अपनी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से HTML या फिर CSS का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।